राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल लर्न बाय फेलियर पर। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपने आगामी परीक्षा का तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, जैसे जैसे टाइपिंग एग्ज़ाम डेट करीब आ रहा है, जो बिगिनर्स हैं, जिनका पहली बार टाइपिंग एक्सपीरियंस है, उनके जहन में डर का बनना बहुत ही स्वाभाविक है। और यह डर कोई चिंता का विषय नहीं है। जैसे कि आप लोग टेलीग्राम पर बहुत सुन रहे हैं कि वहाँ पे घबराहट होने लगती है, आपके हाथ काँपने लगते हैं। तो यह लाज़मी है, यह स्वाभाविक है। एग्ज़ाम हॉल में अधिकांश लोगों के साथ ये होता है, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी वो हुआ था। और सबका जो डर होता है अलग अलग विषय को लेकर होता है। किसी के लिए होता है कीबोर्ड के, किसी के लिए होता है कि समूह में उसने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, किसी को रहता है कि पैसेज का कॉम्प्लेक्सिटी इतना बढ़ गया, अब कैसे वो टाइप करेगा अगर आ जाएगा, ज़्यादा लंबे लंबे वर्ड्स आ जाएंगे। तो अलग अलग विषय को लेकर सब में डर रहता है। मेरे भी डर डर था अंदर, क्योंकि मैंने कीबोर्ड जो सुना था एचपी का मिल रहा है, वो सॉफ्ट बहुत ज़्यादा, उस पर आप एक की को प्रेस करें तो 2 बार वो टाइप हो जा रहा है। यह सब मैंने लोगों का रिव्यू जब सुना और उसको जब कीबोर्ड पे मैंने प्रैक्टिस किया, तो मेरा भी जो स्पीड था कम हुआ था। जहाँ मैं 31 से 35 में वेरी कर रहा था स्पीड, वहाँ पे मेरा सीधे 27 से 30 के बीच में आ गया। तो एक डर मेरे अंदर भी बैठ गया कि मैं अब पास कैसे होऊंगा। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ पे है, एच पी वायर्ड कीबोर्ड है K100, और 23 तारीख को मैंने लिया था ये। क्योंकि लोगों का रिव्यू जब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, काफ़ी नेगेटिव था कि आपके हाथ फिसल रहे हैं, फिंगर्स के आपके कीज़ पे नहीं प्रेस हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें सुना था और तब जाकर मैंने इसको लिया। शुरुआत में निगलेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में जब देखा ज़्यादा आ रहा है तो प्रैक्टिस किया, और जब ऑब्ज़र्व किया कि हाँ ऐसा सच है, तो निराशा भी शायद, लेकिन एक माइंडसेट भी लेकर बैठा था कि टाइपिंग क्वालिफाई करना है। पर इस बार तो हर चीज़ आपको पता है। आपको ये भी पता है कीबोर्ड कौन सा है, आपको इंटरफेस भी मालूम है किस प्रकार मिलेगा। जो आपको नहीं पता है वो यह है कि पैसेज कौन सा मिलेगा, और वह किसी को नहीं मालूम। जो भी पैसेज आएगा सबके लिए नया ही रहेगा, वो पहली बार ही रहेगा। तो आपको अब डर किस चीज़ का है? डर यह होगा कि आपने मेहनत नहीं किया होगा ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, या फिर डर इस बात का होगा कि आपका स्पीड जो है बॉर्डर पर है, तो कैसे क्वालिफाई करेंगे। देखियो दोस्तों, आप अपने डर को अपने डर से ही समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे लोहा लोहा को काटता है, ठीक उसी तरह डर डर को काट सकता है। आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे होंगे, एक लिखा है, आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी नज़रिया जो है वो आपको टाइपिंग में सफलता दिला सकती है। जी हाँ, यह जो भी डर है, घबराहट, ये सब आपके दिमाग की उपज है। तो इन सब का जो मर्ज है वो आपकी समझ है, आपका सोच है। आइए इस पर थोड़ा बात करते हैं कैसे। आपके पास जब आपके ज़हन में इतनी जगह है कि आप डर रहे हैं कि आप टाइपिंग क्वालिफाई कैसे करेंगे, तो इस चीज़ से डरने के बजाय आप इस चीज़ से डरिए कि अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपके पास एक जो सुनहरा मौका मिला है वह हाथ से चला जाएगा। आपको जो मौका मिला है कि आप अपने बेरोज़गारी टैग हटाने का अपने ऊपर से, वो हाथ से निकल जाएगा। तो आप इस चीज़ से डरें कि आप का मेहनत बर्बाद ना हो, ना कि इससे कि टाइपिंग एग्ज़ाम पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। वो तो छोड़ो उसको, वो बहुत छोटी चीज़ है। मेन है आपको जॉब लेना। आप जब अपने दिमाग में एक माइंडसेट लेके चलेंगे, टाइपिंग एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले आप जब अपना माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर करके बैठेंगे कि हाँ मुझे एग्ज़ाम या टाइपिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर मैं क्वालिफाई किया तो एक जो मौका मिला है रोज़गार प्राप्त करने का, इसके और करीब हो जाएंगे। और अगर आपने यह मौका चूक गए तो आप फिर से 1 साल पूरा बर्बाद कर देंगे। दोबारा कब मौका मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस माइंड सेट के साथ बैठिए, इस डर के साथ बैठिए कि आपको हाँ क्वालिफाई करना ही करना है। आपका स्पीड भले ही बॉर्डर पे ही क्यों ना हो,
लेकिन जब आप अपना माइंडसेट क्लियर किए रहेंगे, आप प्रैक्टिस किए हैं, आपने बहुत मेहनत किया है, तब जाकर आपका स्पीड इतना पहुंचा है। अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए कि हाँ, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए कि आपने इतना मेहनत किया है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लोगों के निगेटिविटी बातों पर ध्यान मत दीजिए कि 4 से 5 महीने मैंने टाइपिंग किया है तब पहुंचा है। आपने 10 10 घंटे, चाहे जितने घंटे आप टाइपिंग किए हों, मेहनत करके ही आपने अपना स्पीड 30 के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वहाँ तक लाए हैं। तो आपको चाहे 40 का स्पीड हो, चाहे 35 स्पीड हो, चाहे 30 स्पीड हो, अगर आप 30 ला दे रहे हो तो आपको पास होना ही होना है, फेल नहीं हो जाओगे। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है, बस आपको ध्यान देना है कि आपको वहाँ पर अपने डर पर नियंत्रण प्राप्त करना है बस। दोस्तों, जब आपका माइंडसेट जब क्लियर रहेगा ना, तो चाहे घबराहट हो, चाहे आपका हाथ कांपे, चाहे भूकंप आए, आप अपना जो पैसेज दिया रहेगा ना, आपका ध्यान सिर्फ उसी पर रहेगा, आप वही करेंगे, आप पूरा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। आपको बता दूं कि जब मेरा हाथ काँप रहा था तो मेरे जो फिंगर्स हैं, कीज़ को प्रेस तक नहीं कर पा रहे थे। तो जैसा लग रहा था कोई पकड़ के उसे पीछे खींच रहा हो, लेकिन तब भी अपने आप को पुश किया कि हाँ, मुझे उसको टाइप करना है। और यह इसलिए हुआ, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि मैंने बहुत लास्ट में एचपी का कीबोर्ड ला कर प्रेस किया, तो उससे पहले मैं फॉक्सन पर प्रैक्टिस करता था। उसके कीबोर्ड के जो कीज हैं बहुत हार्ड प्रेस होते थे, तो वहाँ पे जो हैंड का मूवमेंट एरर ज़्यादा हो रहे थे, उसको सही करने के चक्कर में हैंड फिंगर्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था इससे। और वह जो मैंने वहाँ पे अपने आप को पुश किया था, उतना मैं घर के प्रैक्टिस के दौरान नहीं किया था, तो नसों में तनाव हुआ, तो जिसके वजह से हाथ काँपना स्टार्ट किया। लेकिन माइंडसेट एक क्लियर था कि हाँ, मुझे अपने को ये टाइपिंग में 100% बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। और ऐसा नहीं तो बहुत कठिन पैसेज है, मुझे मालूम तो पैसेज कोई भी आएगा टाइप कर जाऊंगा मैं। लेकिन वहाँ जो हाथ काँप रहा था उस दौरान, बस मैं अपने आप को पुश कर रहा था कि हाँ, बस टाइप करना ही करना है, क्योंकि मैं बैठा था कि मुझे कुछ भी हो जाए, अगर मैं टाइपिंग क्वालिफाई कर जाऊंगा तो मैं एक कदम करीब हो जाऊंगा नौकरी पाने के लिए। वो दुर्भाग्य है कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया, लेकिन यह माइंडसेट मैं क्लियर करके गया था अपना एग्ज़ाम हॉल में। दोस्तों, ये कहने बहुत आसान होता है कि हाँ, मैंने अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना लिया है, मुझे 100% बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा काम, आपको वहाँ करना भी पड़ेगा। आपको घबराहट भी होगा और हाथ भी काँपे, लेकिन तब भी अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, तब आप मानिए कि हाँ, अपने जो अपना माइंडसेट था वो क्लियर था। ये ऐसा नहीं कि आपने बाहर तो बोल दिया हाँ, मुझे क्वालिफाई करना है, मैं अपना 100% दूंगा, पर पता चला वहाँ आप घबराहट में आपके हाथ काँपने लगे, आपने कोशिश ही नहीं किया, आप हाय राम करने लगे और फेल हो गए। ऐसा नहीं है, आप कोशिश ज़रूर करिएगा, आपके हाथ ज़रूर काँपेंगे, दर्द भी होगा, लेकिन आप जब अपने आप को पुश करेंगे, जैसे होता नहीं कि हाँ, जब गुस्सा लगता हाँ, ये दाँत एकदम दबा लेते हैं, कुछ उस तरह का सिचुएशन बन गया था मेरा कि हाँ, टाइपिंग करना ही करना। और 5 मिनट बाद जब कंप्लीट हुआ, लोग लाइन गिनते हैं कि कितने वर्ड टाइप किए हैं, मैं लाइन गिन कर अपना सिर नीचे कर लिया था कि हाथ को रिलैक्स करूं, क्योंकि अब हिंदी का टाइपिंग करना है। तो उस दौरान मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं सांस भी ले रहा था, क्योंकि गहरी सांस तब जाकर लिया। मुंह में टॉफ़ी डाला हुआ था कि हाँ, कुछ मुंह में खाता रहूँगा तो टाइपिंग कर लूँगा, घबराहट को अपना जो भी डर रहे उस पर नियंत्रण पा जाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा हो गया, वहाँ पे और डर घबराहट होने लगा था टॉफ़ी खाने से। तो कोई भी हथकंडे आप अपना लीजिए, वो इमोशन है बाहर आ ही जाएगा। तो आपको जो करना है, एक माइंडसेट अच्छे से क्लियर करके बैठना है कि हाँ, मुझे करना है। आपकी जो ये सोच है ना, आपके दिमाग की उपज, यही आपके डर पर नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करेगा। दोस्तों, टाइपिंग के दौरान कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। अभी इस वीडियो में अगर मैं बताने लगूँगा तो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊँगा कि टाइपिंग के दौरान आपको किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें हैं टाइपिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ता है
कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, कब उसमें क्या स्किप करना है, किस तरह। क्योंकि वो इन्वायरमेंट इतना टेंस रहता है कि आप घर पे जिस तरह प्रैक्टिस किए रहते हैं वो पूरा अलग रहता है। चाहे इंस्टीट्यूट में भी आप टाइपिंग किए रहते हैं तो तब भी वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट जो आपको मिलेगा वो डिफरेंट ही रहता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको फैसले लेने पड़ते हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं। उन सभी बातों पर अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी भी आपके पास जो टाइम है उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको तब तक आप सभी को राधे राधे।